Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandrakesh. I did my undergraduation from Banaras Hindu University, Varanasi, and currently pursuing my masters in IRI New Delhi. हम आप लोगों के लिए नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वन बाय वन सारे लेक्चर आपको मिलते जाएं और हम और आप। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाल्जी बॉडी के बारे में। गाल्जी बॉडी आप लोगों को पता है, जब हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जाने थे, तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हमने एक चीज देखा था कि 4 प्रकार के सेल ऑर्गेनेल थे हमारे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, वैक्यूल और लाइसोसोम, ये चारों मिलकर हमारा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बनाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब होता है जब मोर देन वन सेल ऑर्गेनेल एक साथ काम करते हो और वो मेम्ब्रेन से बने हुए। इंडो मीन्स इनर साइड, मेम्ब्रेनस मीन्स मेम्ब्रेन के बने हुए सेल ऑर्गेनेल, और सिस्टम का मतलब होता है सभी सेल ऑर्गेनेल एक साथ मिलके काम कर रहे हो, तो उसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में गाल्गी बॉडी जो है हमारा, वो एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। इसका मेन काम होता है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है उसको ये क्या करेगा, उसको मॉडिफाइड करने का काम करता है। तो गाल्गी बॉडी का मेन काम है पैकेजिंग करना और मॉडिफिकेशन करना। तो गाल्गी बॉडी जो है इसको हम लोग गाल्गी अपरेटस भी कहते हैं। गाल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। गाल्गी बॉडी को गाल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। और गाल्गी बॉडी जो है इसको डाल्टन बॉडी भी बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इट इज आल्सो नोन एज डाल्टन बॉडी। इसको डाल्टन बॉडी भी बोलते हैं। और कभी कभार आप लोग पढ़े होंगे एडियोसोम के नाम से। इट इज आल्सो नोन एज एडियोसोम। आइडियोसोम के नाम से भी कभी कभार लिखा हुआ मिल जाता है आप लोग को। और एक और इसका नाम है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, और इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, इट इज आल्सो नोन एज लिपोकॉन्ड्रिया। इट इज आल्सो नोन एज लिपोकॉन्ड्रिया। तो ये तो हो गया हमारा नामकरण, गाल्गी बॉडी का नामकरण हो गया। तो गाल्गी बॉडी एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में गाल्गी बॉडी जो है ये मेन काम इसका जो मेन रोल है ये पैकेजिंग करने का और मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। कोई भी प्रोडक्ट जो बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, उसको ये क्या करेगा, मॉडिफाइड कर देगा या पैक कर देगा। तो गाल्गी बॉडी के डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम था कैमिलो गाल्जी। 1898 में कैमिलो गाल्गी ने गाल्गी बॉडी की डिस्कवरी किया था। कैमिलो गाल्गी बॉडी जो होता है वो डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस के नजदीक डेंसली अरेंज सिस्टर्नी पाए जाते हैं। उन्हीं को हम लोग गाल्गी बॉडी कहते हैं। ऐसे हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में पढ़े थे, तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा आपका, गाल्गी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा एंड वैक्यूल होगा। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से बना होता है। तो वही सिस्टर्नी वहां पे क्या होता है, डेंसली अरेंज नहीं होते हैं। इसके केस में क्या होता है कि वही सिस्टर्नी है डेंसली अरेंज हो जाते हैं, और डेंसली अरेंज होने की वजह से वो क्या बना देते हैं, गाल्गी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। सिस्टर्नी का डेंस अरेंजमेंट गाल्गी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। न्यूक्लियस, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे हम अगर रफली डायग्राम बनाते हैं तो ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की ये डबल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलेगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला, और यहीं पे क्या होगा, थोड़ी दूर बाद यहां पे सिस्टर्नी पाए जाएंगे, कुछ सिस्टर्नीस पाए जाएंगे। कुछ सिस्टर्नीस ऐसे पाए जाते हैं। तो ये जो सिस्टर्नीस का ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे डेंसली अरेंजमेंट, यहाँ देखिए सिस्टर्नी दूर दूर अरेंज है, और यहाँ पे जो सिस्टर्नी का डेंसली अरेंजमेंट है, तो ये क्या बना दिया, ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी, ये आपका गोल्जी बॉडी बन गया। तो गोल्जी बॉडी जो है वही सिस्टर्नी का डेंस अरेंजमेंट होता है के पास। आप ये देखिए यहाँ पे गोल्गी बॉडी जो है, यहाँ पे कुछ इसके बेसिकल्स भी पाए जाते हैं और कुछ ट्यूब्यूल भी पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी पे ट्यूब्यूल्स भी लगे होते हैं, और कुछ बेसिकल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े बेसिकल्स होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में बात करें, गोल्गी बॉडी के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ गोल्गी बॉडी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ गोल्गी बॉडी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ गोल्गी बॉडी, कि गोल्गी बॉडी किन किन चीजों से बना हुआ है। तो गोल्गी बॉडी में पहली चीज जो है वो है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से बना होता है। ये देख लीजिए आप, सिस्टर्नी यहाँ पे है, डेंसली फ्लैट स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक, तो वो सिस्टर्नीस होते हैं। उसके बाद गोल्गी बॉडी जो है ट्यूब्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी में ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए वेसिकल्स, इसमें वेसिकल्स भी पाए जाते हैं, वेसिकल्स, वेसिकल्स हो जाएंगे। और इसमें जो होता है, जो लार्ज साइज के वेसिकल्स होते हैं उनको हम गोल्जियन वैक्यूल बोलते हैं, गोल्जियन वैक्यूल। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स एंड गोल्जियन वैक्यूल आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया आपका सिस्टर्नी, और ये हो गया ट्यूब्यूल, ये हो गया आपका वेसिकल्स, और ये हो गया गोल्जियन वैक्यूल। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं गोल्गी बॉडी के, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स एंड गोल्जियन वैक्यूल। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ गोल्गी बॉडी अगर पूछा जाता है तो 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं गोल्गी बॉडी के, तो वो आप लोग को याद रखना है। 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट गोल्गी बॉडी के पाए जाते हैं। तो ये जो गोल्गी बॉडी होता है, ये सिस्टर्नी कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं, इस प्रकार से कुछ सिस्टर्नी जो है फ्लैट डेंसली अरेंज होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सिस्टर्नी इस प्रकार से कुछ अरेंज होंगे, और ये सिस्टर्नी में आप देख लीजिए कि इधर साइड में यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल्स लगे होते हैं, कुछ यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं, कुछ बड़े वेसिकल्स होते हैं, और ये सब आपस में यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। गोल्गी बॉडी में 2 फेस पाए जाते हैं। तो इधर वाला जो होता है इसको हम लोग कॉनकेव फेस बोलते हैं, कॉनकेव फेस, या इसको ट्रांस फेस बोलते हैं, इसको ट्रांस फेस भी बोलते हैं, या इसको मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। और जो इधर साइड में होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस, कॉन्वेक्स फेस, या इसको हम लोग सिस फेस बोलेंगे, सिस फेस, या इसको फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा ये मान लीजिए यहाँ पे सेल हम बना ले रहे हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे लगा रहेगा, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा गोल्गी बॉडी हो जाएगा, गोल्गी बॉडी ऐसे ऐसे। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी को अपना जो भी बनाएगा प्रोटीन या लिपिड उसको दे देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी को दे देगा, और गोल्गी बॉडी क्या करता है, उसको मॉडिफाइड करने का काम करता है। तो इधर साइड से गोल्गी बॉडी में कोई भी सबस्टेंस इंटर करता है, सिस्टर्नी में रिसीव करता है, ये आउटर साइड में फॉर्मिंग फेज कहाँ पाया जाएगा, ये आउटर साइड में पाया जाता है, और जो मैच्योरिंग फेज होता है ये इनर साइड में पाया जाता है। गोल्गी बॉडी के इनर साइड में जो फेज पाया जाएगा उसको हम लोग मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। तो इधर से कोई भी मटेरियल ये लेगा
और यहाँ सिस्टर्नी क्या करता है, उसको मॉडिफाइड करेगा और इधर फार्मिंग फेज से दे देगा पैक करने के लिए वेसिकल्स को, और हमारे जो ये इसके पास गाल्जियन वैक्यूल हैं तो गाल्जियन वैक्यूल को और वेसिकल्स को वो दे देता है। तो देखिए जैसे कि घरों में हम लोग क्या करते हैं कि गाल्गी बॉडी का बेसिकली काम क्या है, मॉडिफाइड करने का। जैसे हम लोग कपड़े लेकर आते हैं मार्केट से, तो जब मार्केट से कपड़े लेकर आते हैं तो टेलर को दे देते हैं, तो जिस फार्म में हम लेकर आते वैसा तो नहीं रहता, वो टेलर क्या करता है, मॉडिफाइड कर देता है। तो यही यहाँ गाल्गी बॉडी भी कर रहा है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फार्म करेगा उसको अलग प्रकार से कुछ बना देता है। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा प्रोटीन, और ये गाल्गी बॉडी क्या करेगा, उस प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा लिपिड, और गाल्गी बॉडी क्या करेगा, उसको ग्लाइकोलिपिड में मॉडिफाइड कर देता है। तो गाल्गी बॉडी का मेन काम है मॉडिफिकेशन करने का। तो ये रिसीव कहां से करता है, ये सिस फेज से रिसीव करेगा और मैच्योर करके उसको किधर भेज देगा, ट्रांस फेज की तरफ भेज देगा। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ गाल्गी बॉडी, फंक्शंस ऑफ गाल्गी बॉडी। तो आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है नीट में, बार बार क्वेश्चन फंक्शन से आ चुका है, तो फंक्शन आप लोग जरूर याद रखिएगा। फंक्शन में जो पहला इसका मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज। इसके जो बेसिकल्स होते हैं और गाल्जियन वैक्यूल होते हैं वो मेन स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो गाल्गी बॉडी क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। या आप और बोले तो ये क्या करेगा, जो सिंपल शुगर होते हैं उनका सिंथेसिस करने का काम करता है। सिंथेसिस ऑफ सिंपल शुगर, सिंपल शुगर सिंथेसिस, सिंपल शुगर की सिंथेसिस भी करता है। दूसरा जो गाल्गी बॉडी होता है मॉडिफिकेशन का मेन काम है, तो ये क्या करेगा, मॉडिफिकेशंस में क्या करेगा, इसके दो प्रकार के मॉडिफिकेशन, जैसे प्रोटीन जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, और गाल्गी बॉडी क्या करेगा, इस प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम किसका है, गाल्गी बॉडी का, मींस मॉडिफाइड कर देता है। ये क्या करता है, लिपिड को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, और गाल्गी बॉडी क्या करेगा, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कर देगा, ग्लाइकोलिपिड बना देता है। तो अब यहां पे जो प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। यहाँ जो प्रोसेस चलेगा इसको हम ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं, और लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस से ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोसाइडेशन से प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये मॉडिफिकेशन तो कर दिया, तो और इसका काम होता है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को होल बॉडी में ट्रांसफर करता है। पूरी बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफर कराने का इसी का काम है। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं तो बोलते समय हमारे टंग को एनर्जी चाहिए होगा, तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय टंग में जो एनर्जी यूज हुआ वो टंग में तो कितना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बहुत ही कम होगा, कितना समय बोल सकेंगे, लेकिन हम तो बोल तो देते हैं 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक बोलते रह सकते हैं। तो इसका कारण यह है कि हमारे होल बॉडी से एनर्जी को कौन इकट्ठा करता है, गाल्गी बॉडी। पूरी बॉडी से गाल्गी बॉडी क्या करेगा, एनर्जी को इकट्ठा करके और ट्रांसफर कर देगा टंग में। जहां पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जहां कम एनर्जी की जरूरत है वहां से एनर्जी को उठा के जहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वहां पे इकट्ठा करवाना ये गाल्गी बॉडी का काम है। इसलिए जब हम थकते हैं तो पूरा बॉडी थकता है, ये नहीं कि हम जो है कि सिर्फ टंग थक गया, ऐसा नहीं। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो पैर थक गए और पूरा बॉडी नहीं थका, हमारा होल बॉडी थकता है। जैसे हम पढ़ रहे होते तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमारा ब्रेन थका, हमारा होल बॉडी थकता है। तो इसलिए क्या हम जहां भी जरूरत होता है वहां पे पूरी होल बॉडी की एनर्जी को इकट्ठा करवाने का जो काम है वो गाल्गी बॉडी का है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है बॉडी के अंदर। और अगर हम बात करें तो इसके अलावा ये क्या करता है, पैकेजिंग करने का काम करता है। ये क्या करेगा, पैकेजिंग
जो मटेरियल यहां मॉडिफाइड होगा उसको ये क्या करेगा, पैक करके रख देगा। ठीक है, वेसिकल्स के अंदर और गॉल्जियन वैक्यूल के अंदर पैक करने का काम करता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम जो होता है, स्पर्म आप लोगों ने नाम सुना होगा। स्पर्म जो है रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग, तो स्पर्म का जो हेड होता है उसको हम एक्रोसोम कहते हैं। तो वो कौन बनाता है, गॉल्गी बॉडी बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है। तो एक्रोसोम क्या है, हेड ऑफ स्पर्म, स्पर्म का हेड। तो यही हमारा गॉल्गी बॉडी बनाएगा। और आप लोगों को पता है कि ये जो है गॉल्गी बॉडी प्राइमरी लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम को भी उसका भी फॉर्मेशन करता है। और साथ में ये क्या करेगा, एंड वैक्यूल का भी फॉर्मेशन करता है, ये वैक्यूल को भी बनाता है। तो आपने देखा था एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, हमने बताया था आप लोग को एक ट्रिक, वी गर्ल। तो जो वी गर्ल का मतलब होता है जो आपका इंडोप्लाज्म, ईआर का मतलब इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ईआर इंडोप्लाज्म रेटिकुलम आपका गॉल्गी बॉडी बनाएगा। और गॉल्गी बॉडी क्या करता है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम फॉर्म गॉल्गी बॉडी एंड गॉल्गी बॉडी फॉर्म लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, सब मिलके काम करते हैं, गॉल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। जब एक से अधिक सेल ऑर्गेनेल मिलके काम कर रहा हो और वो एक सिस्टम के जैसा काम कर रहा हो तो उसको हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो पैकेजिंग करने का काम करेगा, मॉडिफिकेशन करने का काम करेगा, स्टोरेज करने का काम करेगा, और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है, और फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ये सारी चीजें, ये सब इसके फंक्शन हैं।